नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 215 ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग मामलों में 64 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एबीवीपी द्वारा पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कुलपति को सौंपा गया ज्ञापन। जोधपुर शहर में जर्जर मकानों की स्थिति मानसून से पहले ही डराने लगी। नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण की ओर से वार्ड प्रभारियों एवं मुख्य सफाई निरीक्षकों के लिए कार्यशाला की गई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 215 ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग मामलों में 64 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि चोरी, लूट, डकैती, वाहन चोर और चैन स्नैचिंग के साथ इनामी अपराधी, वांछित अपराधी, संगठित गिरोह के अपराधी, माफिया, स्थायी वारंट, पीओ, मफरूर के साथ सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वीडियो वायरल करने वाले अपराधियों को फॉलो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले में वाहन चोर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 नकबजनी और 1 लूट और 2 गैंगवार के अपराधी व संपत्ति संबंधित अपराधियों में 2 वाहन चोरी के साथ अन्य घटनाओं में वांटेड 9 अपराधियों को पुलिस थानों की विशेष टीमों द्वारा जिला स्पेशल टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। 40 अन्य अपराधी, जिसमें अधिकांश सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड बनने के लिए हथियारों के साथ फोटो वीडियो वायरल करने तथा वांटेड अपराधियों को लाइक व फॉलो करने वालों को पकड़ा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति को शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष मुकेश बिश्नोई ने बताया कि विश्वविद्यालय में लगातार पेपर लीक प्रकरण की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके संबंध में एबीवीपी द्वारा कुलपति को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपे गए। हाल ही में एक बार फिर परीक्षा में 4 दिन पूर्व ही पेपर लीक हो गया, जिसके चलते विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य आदरझूल में नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि विश्वविद्यालय के छात्रों को ही राजकार्य में बाधा का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विश्वविद्यालय को सजग होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से रोकना चाहिए। इस संबंध में कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के छात्र मौजूद रहे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हमारी प्रमुख मांगे ये थी कि पेपर लीक दोषियों के खिलाफ और महाविद्यालयों के खिलाफ अभी तक कोई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बावजूद हमारे छात्र नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे राजकारी बाधा के मुद्दे में निलंबन की प्रक्रिया वो की गई है। लेकिन जिस महाविद्यालय पेपर लीक होता है बार बार, और वहीं पे लिफाफे ओपन हो जाते हैं एग्जाम से 4 दिन पहले ही, उनके ऊपर क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। अगर इसी तरह चलता रहा तो छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। धन्यवाद। मुकेश बिश्नोई, इकाई अध्यक्ष एबीवीपी। जोधपुर शहर में जर्जर मकानों की स्थिति मानसून से पहले ही डराने लगी है। नगर निगम के पास 200 से ज्यादा जर्जर मकानों की लिस्ट है, जिन्हें हर साल सिर्फ नोटिस देकर ही इतिश्री कर ली जाती है। रविवार रात करीब 1 घंटे की तूफानी बारिश ने फिर से इस व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जोधपुर शहर परकोटा में एक बार फिर 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ सभी मकान जर्जर अवस्था में थे, जो कि नगर निगम की सूची में है, जिन्हें हर साल नोटिस भी जारी होते हैं। गनीमत ये रही कि इन क्षतिग्रस्त मकानों के कारण किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरे और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। कुड़ी भगतासी हाउसिंग बोर्ड में बिजली के पोल उखड़ने से पूरी रात बिजली गुल रही। डिस्कॉम भी इन आपात परिस्थितियों में स्थिति नहीं संभाल पाया। मारवाड़ राजपूत सभा के चुनाव सोमवार को जोधपुर के पावटा में स्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन मतदान केंद्र में संपन्न हुए। चुनाव के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए। रिटर्निंग ऑफिसर बागसिंह राव ने बताया कि मतदान के लिए 16 मतदान केंद्रों पर 16 मतदान दल व्यवस्था में रहे एवं 2 दल रिजर्व में रहे। मारवाड़ राजपूत सभा परिसर सभागार में 7 मतदान केंद्र, पुस्तकालय भवन में 4 और आवासीय कक्षों में 5 मतदान कक्ष स्थापित किए गए। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी अजीत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह एवं
एवं हनुमान सिंह खांगटा मैदान में उतरे। वहीं बड़ी संख्या में जोधपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जालोर, नागौर, पोखरण सहित विभिन्न जिलों के मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। सुबह 8 बजे शुरू हुए मतदान शाम को 5 बजे संपन्न हुए। वहीं मंगलवार को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। सिरोही जिले के आबू रोड मानपुर स्थित ओपेरा मॉल के सिनेमा हॉल में आज फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर आयोजन किया गया। इस फिल्म के आयोजन को लेकर सिनेमा हॉल में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद इस फिल्म को देखने का शुभारंभ किया गया। फिल्म देखने को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। विधायक जगसीराम कोली, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया ने भी फिल्म देखी। फिल्म बहुत यानी अवेयरनेस के लिए है। जो भी लड़कियां हैं जो छोटी छोटी एज की है, जो अपने समुदाय को छोड़ के अलग समुदाय में शादी करती है, मैरिज करती है, उसके लिए सबक है ये। इससे अवेयरनेस आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। अभी कर्नाटक चुनाव के जो भी आए रिजल्ट वो एकदम ऑपोजिट है। इतनी केरला स्टोरी आने के बाद भी कर्नाटक में बीजेपी नहीं आई, इज रॉन्ग। देखिए, जो आज समाज में जो अजीब तरह की स्थिति बनी हुई है, हम बहन बेटियों को और जो महिलाएं हैं उनको बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों से बच के रहें, और बस यही संदेश हम देना चाहते थे महिलाओं को। आज फिल्म देखी जा रही है महिलाओं, कितने लोगों की संख्या है? लगभग 260 की कैपेसिटी है और जो टॉकीज है फुल है। मतलब कुल मिला के महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया है। महिलाओं में बहुत उत्साह देखा गया है। संभावना ये भी बनती है कि हम और शो भी महिलाओं के लिए चलाएं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनीता से। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, चिरंजीवी RGH CGHS
ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने नया तालाब में विधायक कोटे से 40 लाख की लागत के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास एवं नगर निगम दक्षिण वार्ड संख्या 48 के सीसी सड़क कार्य का भी शुभारंभ किया। जोधपुर विधायक मनीषा पवार व महापौर कुंती देवड़ा परिहार स्थानीय विधायक निधि से वार्ड 41 स्थित नया तालाब मोतीकुंड के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खंड जोधपुर के माध्यम से अनुमानित लागत 40.00 लाख की राशि के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक पवार ने बताया कि बच्चों युवाओं के खेल एवं बुजुर्गों के टहलने योगा एवं व्यायाम के लिए सुलभ जगह का अभाव होने के कारण मोहल्ले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्ले वासियों की इस समस्या का त्वरित समाधान हेतु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का शिलान्यास किया गया। स्थानीय निवासियों ने विधायक पवार द्वारा जनहितकारी विकास कार्यों को करवाने के लिए विधायक मनीषा पवार एवं महापौर कुंती देवड़ा परिहार का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जोधपुर नगर निगम सभागार में सोमवार को नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण की ओर से दोनों ही निगम के वार्ड प्रभारियों एवं मुख्य सफाई निरीक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान दोनों ही नगर निगम के वार्ड प्रभारी एवं सफाई निरीक्षकों ने हिस्सा लिया एवं निगम कार्यों संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की। नगर निगम उत्तर व दक्षिण महापौर कुंती देवड़ा परिहार वनिता सेठ एवं दक्षिण आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि हाल ही में 2 बड़े हादसे सामने आए हैं, जिसमें निजी कंपनी के कर्मचारियों ने मेन हॉल में सफाई करते हुए अपनी जान गंवा दी। निगम के सफाई कर्मचारियों को मेन हॉल में सफाई करने के लिए विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में ये कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने समस्त जोधपुर वासियों से अपील भी की कि घरों के बाहर मेन हॉल में सफाई करने के लिए सिर्फ नगर निगम के सफाई कर्मचारी ही अधिकृत है। आज नगर निगम के कार्यालय में हमने सभी वार्ड प्रभारियों और सीएसआई की एक कार्यशाला का आयोजन किया है। जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व एक हादसा हुआ और एक प्राइवेट आदमी मेन हॉल में सफाई करने के लिए उतरा था और उसकी वहाँ मृत्यु हो गई उसमें, उसी हादसे को हमने ध्यान में रखते हुए हमारे सभी वार्ड प्रभारियों को विशेष तौर पर इसमें आमंत्रित किया है और उनको ये हिदायत दी जाएगी, निर्देश दिए जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना सावधानी के और निगम का कर्मचारी ही मेन हॉल में उतरेगा। और जनता को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी के भी घर में या बाहर क्षेत्र में अगर सीवरेज की समस्या है तो वो नगर निगम से संपर्क करे। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अधिकृत नहीं है मेन हॉल में उतरने के लिए। ये जनहित में हम ये सूचना सभी को देना चाहते हैं और आने वाले समय में किस तरीके से हम इस समस्या से और निजात पाते हैं। हमारे सरकार ने इसके लिए किट भी उपलब्ध कराए हैं, तो हम निर्देश देंगे कि सही में मेन। और पब्लिक से ही कहना चाहूँगी कि कोई भी निगम से संबंधित समस्या हो हमारे वहाँ वार्ड प्रभारी पार्षद सही से संपर्क करें और इसको ये भी दिया जाएगा कि अगर कोई समस्या सीवरेज संबंधित होती है तो उसकी तुरंत पालना करते हुए उस समस्या को दूर करें। जी बताएं, आज जो वर्कशॉप आयोजन करा है, क्यों करा है और किस पर्पज से किया गया है? आज का जो ये कार्यशाला का आयोजन है, मैन पावर है आजकल, क्योंकि सीवरेज की जो भी सफाई वगैरह मशीनों से है, इसलिए पावर उसमें नहीं है। इसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ऐसी कई दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, तो अवेयरनेस के लिए ये कार्यशाला रखी है। दूसरी कि हमारे कर्मचारी तो नहीं उतरते हैं, पर प्राइवेट लोग बाहर के श्रमिकों को उतार देते हैं, उसका भी वार्ड वाइज ये ध्यान रखें, ताकि अगर कभी नौबत भी कि मैन पावर को ये करना भी पड़े तो बिना निगम को सूचना के और जितने बिना नए के अधिकारियों की परमिशन के इस तरह का कोई नहीं करे। अवेयरनेस की सर बताएं, आज अपन सीवरेज सिस्टम को समझाने की बात कर रहे हैं। अभी जैसा कि सभी को ज्ञात है, हाल ही में 2 ऐसी घटनाएं हुई है। इसमें एक घटना पाली में हुई थी जिसमें 3 ऐसे लोग थे जिनकी दम घुटने से मेन हॉल में उतरने के कारण डेथ हो गई। और अभी शनिवार को जोधपुर में भी एक व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई है। और ये दोनों ही केस इस तरह के थे जिसमें कोई निजी प्रॉपर्टी के कोई जो भी मालिक थे, उन्होंने अपने यहाँ काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं था, नगर निगम या नगर पालिका परिषद का कर्मचारी नहीं था।
और उससे काम करवाया। और उसके बाद उनको कोई आवश्यकता ऐसी लगी होगी तो उन्होंने कहीं मेन हॉल में बिना किसी प्रोटेक्शन के और बिना अनुमति के उसमें एंट्री की उन्होंने, उस कारण से ये दुर्घटना हुई है। तो उसके बाद में जो भी सहायता और जो देती है नियमानुसार वो तो हम सरकार की तरफ से वो दी गई है। लेकिन चूँकि एक इंसान की या मानव की जो क्षति होती है वो उसके परिवार के लिए, उस समाज के लिए और हम सब के लिए, उसका कोई न तो कोई मुआवजा हो सकता है, ना कंपेंसेशन हो सकता है, ना उसकी पूर्ति की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आज, क्योंकि ये हमारे कर्मचारी जो हैं सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए नगर निगम, दोनों ही नगर निगम के जो वार्ड प्रभारीगण हैं, उन सभी के साथ हम बैठक कर रहे हैं। एक वार्ड प्रभारी के पास लगभग 10 से 15 के बीच में अधिकतम कार्मिक होते हैं। उनको आगे ये लोग प्रशिक्षित करेंगे या इनको हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है और हमारे जो अधिकारी हैं वो इंजीनियरिंग साइड से भी हैं, सीवरेज सैनिटरी साइड से भी हैं, वो लोग इनको भी बता देंगे। वैसे स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति मैनुअल में नहीं उतरेगा और मशीन से ही हम काम को करते हैं। और हम साथ ही इन सभी लोगों को जो यहाँ लोग आए हैं उनके माध्यम से समाज को, लोगों को, शहर में रहने वाले सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का कोई काम इस तरह के किसी व्यक्ति से नहीं करवाएं जो कि इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है। इस कार्य के लिए अधिकृत संबंधित नगरपालिका के कर्मचारी, उसका वार्ड प्रभारी, उनके CSI वो वहाँ कंप्लेंट करें, वो उसकी जांच करेंगे, चेक करेंगे और जो उसकी सुविधा या उसका हल हो सकता है उसको निकालेंगे। और वो नेचुरली जब वो करेंगे तो उसको पूरे प्रोटेक्शन के साथ करेंगे। वो एक बार उसी संबंध में हमने आज ये पूरी जो है वो बैठक रखी है यहाँ पे, कार्यशाला एक तरह से। तो इसके बारे में जो सेफ्टी उपकरण है, जो मशीन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसका ये उपयोग भी करते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। और ख़ास तौर से मीडिया से और सभी लोगों से हम यही आशा करते हैं कि इस बात की जानकारी सभी लोगों को पहुँचाई जाए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति को काम करते हुए दिखाई देता है तो उसे तत्काल, आम नागरिकों से भी हमारी अपील है कि उसको टोकें, उसको रोकें और संबंधित जो नगर पालिकाओं के या निगम के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको ये सूचित करें कि ये व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है ताकि उसको रोका जा सके। वो उनको थोड़ी सी राशि या कोई उनका जो मेहनताना होता है उसको दे करके किसी की जान को खतरे में नहीं डालें। मोटे रूप से ये उद्देश्य। शिवम नाट्यालय का 39वां आरंगेत्रम 20 मई 2023 को लक्की इंटरनेशनल स्कूल में होने जा रहा है। वर्मा परिवार की मेहू ने 6 वर्ष की उम्र से ही अपनी गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। अब 9 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद जोधपुर वासियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। जिस उम्र में बच्चे टीवी के सामने समय बिताकर खुश होते हैं, उस वक्त में नन्ही मेहू को नृत्य की साधना खुशियां देता रहा। मेहू नृत्य के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग और कूद में भी रुचि रखती है। उसे स्विमिंग और स्क्वैश खेलना बहुत पसंद है। वो स्विमिंग पूल में योगा करने का हुनर भी रखती है। इसके अतिरिक्त मेहू सभी आकार के क्यूब को कुछ सेकंड में सॉल्व करने की विशेष प्रतिभा भी रखती है। राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा मेहू कैप्टन सुनील वर्मा एवं जोधपुर की सुप्रसिद्ध कवित्री रेणु वर्मा की सुपुत्री है। नमस्कार, मैं रेणु वर्मा, मेहू की मदर। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि लकी इंटरनेशनल स्कूल में मेहू का आरंगेत्रम होने वाला है 20 मई को। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग आइए और इसको आशीर्वाद दीजिए। देखिए कि किस तरह से 6 साल की बच्ची ने 9 वर्ष तक अथक प्रयास करके मंजूषा मैम के सानिध्य में किस तरह से अपने आप को तैयार किया है। आपके आशीर्वाद की गुजारिश रहेगी। नमस्कार। जोधपुर के रातनाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में आयोजित 10 दिवसीय सत्संग कथा में कथावाचक माधव दास महाराज के सानिध्य में मातृ दिवस मनाया गया। इस दौरान सत्संग में आई सभी वयोवृद्ध महिलाओं का माला पहनाकर केक काटकर स्वागत किया गया और सभी का मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी गई। महिला मंडली की लीला चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष श्री इंद्र सिंह साखला, महिला मंडली अध्यक्ष शारदा चौधरी, मंदिर पुजारी हरिभाई गोस्वामी, राजेंद्र सोलंकी, प्रकाश सिंह भाटी, नारायण सिंह गहलोत, रामस्वरूप भाटी, प्रीतम चौधरी, बाबूलाल हांकला, बलवीर गुर्जर, विक्रम गुर्जर एवं मातृशक्ति मौजूद रही। आज रातानाडा कृष्ण मंदिर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर श्री माधव दास जी महाराज के सानिध्य में भजन कीर्तन किया। उसके बाद माता बहनों का स्वागत कर केक कटवाकर उनका सम्मान किया।
गौ सेवार्थ परिवार की ओर से मातृ दिवस के अवसर पर गौ सेवा हेतु भीषण गर्मी को देखते हुए जाजीवाल भाटी स्थित नारायणपुरी गौशाला में गौमाता की सेवा में मीठे पानी की 3 टैंकर की व्यवस्था करवाई गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा मिंटू शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों से गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण गौशाला में पानी की कमी हो रही थी। इसको देखते हुए गौ सेवार्थ परिवार के द्वारा गौमाता के लिए मातृ दिवस उपलक्ष्य में पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई। इस दौरान संगठन के तरुण साखला, धर्मेंद्र साखला, दाऊ सिंह पवार, रविंद्र सिंह चौहान ने अपना योगदान दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र के व्यापारियों एवं भामाशाह के सहयोग से सोमवार को सरदारपुरा थाना क्षेत्र में 30 सीसीटीवी कैमरा लगाकर उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग सरदारपुरा थाने में स्थापित की गई। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने फीता काटकर सरदारपुरा थाने में बने मिनी अभय कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि सरदारपुरा थाना क्षेत्र के कुछ डार्क जोन जहां लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, उन डार्क जोन क्षेत्रों को चिन्हित कर भामाशाह के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी मॉनिटरिंग सरदारपुरा थाने में स्थापित की गई। उन्होंने बताया कि इस अभिनव पहल से थाना क्षेत्रों में बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी, साथ ही अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि विशेष रूप से जहां पर अभय कमांड कंट्रोल रूम के कैमरे स्थापित नहीं है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां कैमरे लगाए गए। इस वजह से यह कैमरे और भी प्रभावशाली होंगे। इस दौरान सरदारपुरा थाने में डीसीपी वेस्ट गौरव यादव, एडीसीपी हरफुल सिंह, एसीपी चक्रवर्ती सिंह, थानाधिकारी सोमकरण एवं समाज सेवी आदर्श शर्मा, पंकज शर्मा आदि उपस्थित रहे। अभय कमांड सेंटर और क्या अन्य थानों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी? सरदारपुरा क्षेत्र के मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों और यहाँ के निवास करने वाले, बिजनेस करने वाले भामाशाहों ने सरदारपुरा थाना क्षेत्र में जो बिल्कुल डार्क जोन में थे, जो उस एरिया अभय कमांड सेंटर से जुड़े हुए थे, वहाँ पे करीब 30 कैमरे लगा करके उनको थाने में लगे हुए मॉनिटर से जोड़ा है। निश्चित रूप से क्राइम प्रिवेंशन में भी और क्राइम डिटेक्शन में इससे बहुत मदद मिलेगी और ये बहुत ही अभिनव प्रयोग है कि किसी भी थाना क्षेत्र में इतने कैमरे उस थाने से जुड़े हुए हैं। सरदारपुरा थाना क्षेत्र की बी रोड, सी रोड और डी रोड, तीनों रोड इससे मिल गई जो बिल्कुल पहले डार्क थी। इससे निश्चित रूप से अपराधों में गिरावट आएगी। जो रोड और स्ट्रीट क्राइम्स लोग करते हैं वो भी इस चीज़ से डरेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा यहाँ के भामाशाहों को, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, और विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि इस कैमरे के माध्यम से अधिक से अधिक क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में योगदान करेंगे। मैं चाहूँगा कि बाकी क्षेत्र में भी, बाकी थानों में भी या बाकी व्यापारिक संगठन भी इससे प्रेरणा लेकर के सभी थानों में इस तरह के प्रयोग शुरू होने चाहिए। सर, ये माना जाए कि अब अपराधियों की घेरे जो कैमरे में आ जाएगी? निश्चित रूप से क्राइम करने के बाद में अपराधी सरदारपुरा क्षेत्र से पकड़ नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा तो पुलिस की या कैमरे की निगाह में होगा और शीघ्र ही हम इसे पकड़ेंगे। जोधपुर समेत राजस्थान में पिछले 2 दिन तक रहा हीट वेव का असर कुछ कम जरूर हुआ, मगर अभी भी पूरी तरह से राहत नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह में शुरुआती 3 दिन बादलों की आवाजाही रहेगी, मगर गर्मी से राहत मिलने का कोई आसार नहीं है। साथ ही रातें भी तपन देगी। जोधपुर शहर में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 14 मई यानी रविवार से लेकर आगामी 7 दिन तक हीट वेव का अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है, मगर तापमान में 40 से 43 डिग्री के बीच रहने का ही अनुमान है। 14 से 16 तारीख के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही रहने से कुछ राहत मिल सकती है, मगर इसके बाद अगले 4 दिन तक आसमान साफ रहेगा और धूप की तलखी झेलनी पड़ेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 215 ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग मामलों में 64 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एबीवीपी द्वारा पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कुलपति को सौंपा गया ज्ञापन। जोधपुर शहर में जर्जर मकानों की स्थिति मानसून से पहले ही डराने लगी। नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण की ओर से वार्ड प्रभारियों एवं मुख्य सफाई निरीक्षकों के लिए कार्यशाला की गई आयोजित। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।